नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का सेशन प्यारा से स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे और मस्त भी होंगे। क्लास भी सही चल रही होगी। जी। और किसी को जल्दी से ही ज्योग्राफी फिनिश करने का मन कर रहा है कि मैम थोड़ा जल्दी पढ़ा दो, थोड़ा जल्दी पढ़ा दो, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन आ गया है मेरे पास। सॉल्यूशन ये है कि मैम मेरी ना दर्शन सीरीज में क्लास होने जा रही है पैट की। आपको पता है उसमें पूरा डिटेल में कराया जाता है, यहाँ तक कि ऐसा कराया जाता है कि हम पूरी कोशिश करें कि पेपर में वही क्वेश्चन आए जो हम करवा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ सभी अच्छे से आप, हाँ, तो आप उसमें जुड़ जाना, उस वाली क्लास में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। और जो मेरी क्लास होगी ना RWA पर, जी, तो वो ना ये जो 3 अगस्त आ रही है ना, तो 9 बजे है सुबह को। हाँ, सुबह को 9 बजे, तो वो क्लास आप अटेंड कर लीजिएगा। आपकी एक साथ ही पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊँगी, क्योंकि पहले तो एक दिन इंडियन ज्योग्राफी होगी और 20 अगस्त को होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ओके? तो आपका सबका वेलकम है, आप सब ज़रूर आ जाइएगा, मोस्ट मोस्ट वेलकम। तो स्टार्ट करिए आज का। ये तो मैंने सारा लास्ट क्लास में दिखा दिया था ना? जी। मैम, कल भी आपने 4 से 9 ली थी क्लास। मैम, आप थक गए होंगे ना? अरे अब तो क्या करें, आदत हो गई है ना, थकने की आदत हो गई है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अभी एक और मैराथन है मेरी अभी संडे में, मैं उसमें भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। उसमें तो मैं पूरा डिट्टो जो है थ्योरी पढ़ाऊँगी, तो आपको अगर जल्दी से फिनिश करना है तो उसमें ऐड हो जाना। चलो, तो ये आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये ट्रांस हिमालय पता चल गया था ना, ये सब मैंने आपको बता के दिखा दिया था, है ना? कि देखो सबसे ऊपर जो ये आपको अब ध्यान से याद करते हुए चलो क्लास को। मेरा मन करता है कि आपको क्लास में ही याद करा दूँ, तो मेरा मेन मोटिव ये है कि क्लास में याद करो। हाँ जी, अंकित पटेल। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, ये 1 2 3 4, जिसमें 4 तक अंक लिखे हैं, वो किसका भाग है? वो ट्रांस हिमालय का भाग है। वो किसका भाग है? तो आप बोलोगे मैम ट्रांस हिमालय का भाग है। ये 1 2 3 4 किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। तो पहले नंबर पे काराकोरम रेंज, दूसरे पे लद्दाख रेंज, तीसरे पे जास्कर रेंज और चौथे पे कैलाश रेंज। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। और ये जो लंबी सी पर्वत श्रेणी है, तो लंबी सी पर्वत श्रेणी ये कौन सा हिमालय है? यहाँ पे आप इधर, सब कोई इधर देखो। अगर ध्यान इधर उधर भटका तुम्हारा, कहीं कोई पानी मुंह धोना उठना बैठना भी जो करना कर लो, पढ़ने पे ध्यान दो सारे साथी। ठीक है, मैं इधर दिखा रही हूँ ना, मैं जब आराम से पढ़ाती हूँ, सिलेबस वगैरह की टेंशन तुम मत लो। मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें जल्दी खत्म करना है, तो 3 अगस्त को मेरी मैराथन है। पूरी इंडियन ज्योग्राफी भैया 7-8 घंटे में कंप्लीट करवा दूंगी मैं, ये मेरा प्रॉमिस है। तुम अब इधर देखो। तो अब मैंने कही लंबी सी श्रेणी का नाम क्या है? पढ़ के सुनाओ अपने आप। अपने आप देखो इधर आओ, ऐसे याद नहीं होने की वरना चीजें। ये लंबी सी पर्वत श्रेणी है ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय के कितने नाम है? पढ़ो अपने आप। जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक याद नहीं होगा, अपना मुंह मुंह से आवाज निकालो। हाँ, मुंह को मत थकाओ कि ये मैम थक से बोला नहीं जा रहा, ये नहीं करना है। अपने अंदर थोड़ा सा जोश दिखाओ। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ भाई, मैं तुम्हें याद कराने के लिए पढ़ाती हूँ। मेरा मन करता है तुम सबको सारा कुछ याद करवा दूं। तो ग्रेटर हिमालय के नाम क्या है? पढ़ो, मैं पढ़ रही हूँ ना। वृद्ध हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री। इसके आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम ग्रेटर हिमालय को इतने नामों से जाना जाता है। इसके नीचे जो पीले कलर का हिमालय है वो कौन सा है? ये पीले कलर का है। पीले कलर के हिमालय का नाम कौन सा? जी, पीले रंग का हिमालय कौन सा? लघु या मध्य हिमालय। तो ये कटा-छटा है। और सफेद रंग के हिमालय का नाम क्या है? सफेद रंग के हिमालय का नाम बताओ। तो आप बोलोगे मैम सफेद रंग के हिमालय का नाम है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं और ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। इन तीनों में सबसे पुरानी कौन? इन तीनों में सबसे पुरानी कौन? तो आप बोलोगे मैम जो सबसे पुरानी, जो सबसे पहले बनी वो सबसे पुरानी। तो सबसे पहले कौन सी बनी? सोचो जरा दिमाग से, सबसे पहले कौन सी बनी? आप बोलोगे मैम ग्रेटर हिमालय पहले बनी। तो ग्रेटर हिमालय ये पहली, तो ये विश्व की, ये हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। सबसे प्राचीन कौन सी लिखा हुआ है ना? जी, हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। हाँ, हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और ये क्या है? ये वाली देखो, लघु या मध्य हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी हम आगे लिखा हुआ देखेंगे, तो इसे हिमाचल हिमालय कहते हैं। ये मैं आपको याद रखना है। इसके बाद जो सबसे बाद में बनी वो क्या होगी? सबसे नई। तो हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो बाद में बनी वो नहीं तो होगी। जो बाद में बनी वो नहीं तो होगी। तो हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी? तो हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, जी, आप बोलोगे मैम शिवालिक हिमालय है। क्लियर हो गया है? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो ट्रांस हिमालय सिर्फ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। याद कर लेना, ट्रांस हिमालय में सिर्फ 4 श्रेणी आती हैं। अगर कह दो कि ट्रांस हिमालय में कोई 5वीं श्रेणी है, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? ये सीक्वेंस आपको याद करना है बहुत अच्छे से कि मैम ये सीक्वेंस बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर रेंज कौन सी है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीरपंजाल, फिर धौलाधर और यहाँ कैलाश रेंज। आपसे पूछे कैलाश रेंज कहाँ पर है? नाम देख के बताओ कहाँ पर है? नाम देख के बताओ तो कैलाश रेंज कहाँ पर है? भारत में थोड़ी है, भारत के पूरब में है। तो पूरब में कहाँ पर होगी? देखो क्या लिखा हुआ है, तिब्बत लिखा हुआ है ना। तो कैलाश रेंज कहाँ मिलेगी? बोलो मेरे साथ। कसम से मैं बता रही हूँ, अगर मेरे साथ बोलोगे तो क्लास में याद हो जाएगा। मैं सच में बता रही हूँ, आप प्लीज, ये सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास में बोलो। अगर लिखो, जो लाइब्रेरी में बैठे वो लिखो कि मैम ने बताया कैलाश रेंज को क्या कहते हैं। मतलब कैलाश रेंज तिब्बत में पड़ता है आपका। कैलाश रेंज कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। ओके, जी, हाँ, जी। तो कैलाश रेंज तिब्बत में। तो काराकोरम, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ तक आया समझ? हम्म, चलो, ऐसा लगता है कान में पानी चला गया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, है ना? अब इन श्रेणियों को क्रमशः लगाइए। तो क्रमशः लगा लोगे? वेरी गुड। यानी काराकोरम के नीचे कौन सी है? लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, जास्कर के नीचे पीर पंजाल, है ना? और धौलाधर, धौलाधर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इन पहाड़ियों से क्वेश्चन आता है। इन श्रेणियों को क्रमशः, इन श्रेणियों से क्वेश्चन बनता है। हाँ जी, इनसे कि काराकोरम और जास्कर श्रेणी के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये बताओ, बताओ जल्दी। दिव्या तिवारी, आप इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिख रही हैं, इससे अच्छा तो आप डाउट लिख देती, वो मैं पढ़ लेती। चलो डाउट लिखो फटाफट, जब नजरें जाएंगी जभी तो। आप बताओ जी। तो अब ये बताओ, काराकोरम और जास्कर के बीच में, ये एग्जाम में पूछा जाता है जी, कि काराकोरम और जास्कर के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? कौन सी दिख रही है आपको? लद्दाख दिख रही है ना? इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ये एग्जाम में आ चुका है काफी बार, तो इसको आप याद कर लीजिएगा या इसके सामने आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। कॉपी पेन रखा करो, जहां मैं बोलती हूँ कि एग्जाम में आ चुका है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया, तो उसको तो याद करना है 101%।
जब हम बोलते हैं, हम टीचर इसलिए तो बने हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि भैया ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसमें इंपॉर्टेंट टिक कर लो इंपॉर्टेंट। ये लद्दाख, काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी है? तो आप बोलोगे लद्दाख पर्वत श्रेणी, बिल्कुल क्लास में ही याद कर लो। याद हो गया वाला पॉइंट, आगे बढ़ो। कैलाश रेंज कहाँ पर है? बोलो मेरे साथ। तिब्बत में। कैलाश रेंज कहाँ पर है? तिब्बत में। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कैलाश रेंज से ही ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी का उद्गम होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे नदियों में कि कौन सी नदियों का, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? तो उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? कैलाश रेंज। और पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किस झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। सिंधु नदी किस झील से निकलती है? तब मानसरोवर झील से। उसको हम आगे तब पढ़ेंगे जब नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद ये भी मैंने आपको सिखा दिया था कि ट्रांस हिमालय किसके द्वारा अलग होता है। जी जी। ट्रांस हिमालय सर जो है, ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के कितने नाम है? पहले तो इन पे फोकस करो, इधर आओ। ट्रांस हिमालय के कितने नाम है मैम? ट्रांस हिमालय और पार हिमालय, वेरी गुड। ग्रेटर हिमालय के कितने नाम है? फोकस करो सब पे। वृहद हिमालय और सर्वोच्च, महान और हिमाद्री, मैम इतने नाम है, याद करने हैं। अब ये दोनों पर्वत श्रेणियां हो गई, तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, ये ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय, ये किसके द्वारा अलग होता है? मतलब ऐसी कौन सी बाउंड्री आ गई है जो एक दूसरे को अलग कर रही है? तो आप क्या बोलोगे, कौन एक दूसरे को अलग कर रही है? तो इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। जी, इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। अब ग्रेटर हिमालय लेसर या मिडिल हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ये एक बाउंड्री है, एक सीमा है, तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल, सेंट्रल देखो सेंट्रल जब आएगा ना तो बीचों बीच वाली के साथ ही आएगा। ये आपको ऐसे करके थोड़ा तुक्का आइडिया लगाना है। हाँ मैम, बीच में सेंट्रल ही आएगा क्योंकि बीच में है। और सबसे लास्ट में लेसर या मिडिल हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। हो गया। हिमालय की किस श्रेणी को हिमशिखा के नाम से जाना जाता है? मैंने किसी का नाम हिमशिखा बताया है? मैंने किसी का नाम हिमशिखा बताया नहीं ना? आप याद रखना, हिमालय की किसी भी श्रेणी का नाम हिमशिखा नहीं है। ये भी एग्जाम में आ चुका है ना? सभी हिमालय की श्रेणियों के नाम याद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हिमालय की सारी श्रेणियों के नाम याद रखेंगे। लघु या मध्य हिमालय को क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय को क्या कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, शिवालिक को। ओके, ये आपका याद करना है। ये आपकी पीडीएफ मुझे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड आपको कटी हुई लग रही है, लेकिन ये आपको कटी हुई नहीं मिलेगी पीडीएफ में। एक्चुअली थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, इस वजह से थोड़ा स्लाइड आपको कटी हुई लग रही है। अब मैं सोच रही हूँ मैराथन हो जाए मेरी परसों की, उसके बाद ही मैं कैमरा ठीक करवाती हूँ। नो, कैमरा तो आज ही ठीक होगा। कैमरा ना आज शाम में ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी तो स्लाइड कटने का इश्यू रहेगा, है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, अब इनको जितने भी हिमालय, इनको हमने एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, है ना? तो ट्रांस हिमालय जिसे पार हिमालय कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? तिब्बतन हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो आप बोलोगे मैम ये 4 श्रेणियों से। मैंने कहा ना ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? बताया था ना 4। तो दिमाग में यही बिठा लो, मैम ने हमें ये बोल रखा है कि ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बनेगा। तो ट्रांस हिमालय को दूसरा नाम पार हिमालय, इसे इसका दूसरा नाम क्या है? तिब्बतन हिमालय। ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बोलते रहो कि 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। इन 4 श्रेणियों के नाम क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व कैलाश रेंज। मैं आपसे अभी क्वेश्चन करती हूँ, क्या कैलाश रेंज लघु या मध्य हिमालय में स्थित है? हाँ या ना में बताओ। अगर दिमाग से आपने पढ़ा है तो आप मुझे बता दोगे अभी। क्या कैलाश रेंज लघु या मध्य हिमालय में स्थित है? सिर्फ हाँ या ना, दो में से एक लिख दो अपनी उसमें। ओके, इतने में आगे बोलती हूँ। अब ट्रांस हिमालय जो है, ऊपर आपको पता है बर्फ ही बर्फ है। हिमालय एक बर्फीला क्षेत्र ही तो है, तो वहां पे क्या तुम्हें पेड़ पौधे नजर आएंगे? आप बोलोगे मैम वहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, वहां तो जो बर्फ बर्फ है। तो आप बोलोगे मैम सबसे ऊपर तो वनस्पति का अभाव है। सबसे ज्यादा क्या है वहाँ पे? वनस्पति का अभाव। वेरी गुड मैम, है ना? मैंने पूछा ना क्या कैलाश रेंज लघु या मध्य हिमालय का भाग है, तो बिल्कुल मना कर देना, क्योंकि कैलाश रेंज किसमें पड़ता है? सिर्फ ट्रांस हिमालय में। जिसको याद होगा वो यही करके आएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा याद करने में। तुम्हें अब दिमाग में कैसे भी करके डालना होगा कि ट्रांस हिमालय सिर्फ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व कैलाश रेंज, के एल जेड के ही याद करना है। और काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। द काराकोरम रेंज इज आल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ हाई एशिया। अब एग्जामिनर पूछ लेगा कि उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना? ये इंपॉर्टेंट है। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम कैसे? काराकोरम श्रेणी कैसे? किशनगिरी। तो उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? काराकोरम को ही। ओके, ये याद हुआ? हाँ, काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम क्या है? काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम किशनगिरी है। ये हो गया आपका पूरा। अब आता है दूसरा हिमालय। देखो लिखा हुआ है ना दूसरा हिमालय, लिखा हुआ है ना दूसरा हिमालय, लिखा हुआ है ना दूसरा हिमालय, ग्रेटर हिमालय लिखा हुआ है ना? तो हमारा ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया ना जी। इसके बाद आगे चलते हैं। अ, इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय के तुम्हें सारे नाम याद करने हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसे वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय और इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या है? यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह क्या है? यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर हाइट की, और इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर हाइट की है। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो ये आप बताइए कि मैम इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है जी। मैम अभी तक लिखा नहीं आपने? ओके, जब लिख लोगे तो मुझे बता दीजिएगा। ऊपर वाली लाइन ये है, शालू यादव जी, मैंने कहा ना इसे आज शाम को ठीक करवाऊंगी कैमरे वाले को, वही कॉल करना पड़ेगा। हाँ, इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाली लाइन ये लिखा है कि इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से जाना जाता है। और आप लिख लो, जब लिख लोगे तो मुझे बता देना मैम लिख लिया। जी, लिखो आराम से सब। इतने में रिवाइज करवा देती हूँ, है ना? हाँ, ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम पार हिमालय। लिख लो, अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखोगे तो आपका ही भला रहेगा, जल्दी जल्दी अच्छे से हो जाएगा और भी। हाँ, लिख लिया दीदी।
अरे पेज की टेंशन मत लो, तुम्हें कंप्लीट पूरी पीडीएफ मिलेगी। जी, लिख लिया। हाँ, अब आता है ग्रेटर हिमालय। अब इसको भी लिखो, जो लिख रहा है वो लिख लो, जिसको नहीं लिखना वो सुनते चलो। ग्रेटर हिमालय, सबसे पहले ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय को के हिंदी हिंदी में नाम है वृहद सर्वोच्च महान। वृहद सर्वोच्च महान अलिंकेत, मैंने सिलेबस आपको सबसे शुरू में बता दिया है पहली पीडीएफ में। वृहद हिमालय सर्वोच्च, और इस हिमालय को किसके नाम से जाना जाता है? इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है? हिमाद्री। इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा यह क्या है? यह आप याद रखेंगे, यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। भाई जो सबसे पुरानी, जो पहले बनेगी वो सबसे पुरानी होगी ना। जी, जी, यह हिमालय की क्या है? सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, हिमालय की सबसे प्राचीनतम। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर। और महान हिमालय ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? इसको याद रखो, इंडस सांगपो सचर जोन। इसको जरा बोलना मेरे साथ एक बार। जी, इसको नाम बोलना जरा। इंडस सांगपो सचर जोन, नाम बोलो। इंडस सांगपो सचर जोन किसके द्वारा अलग हो रहा है बताओ? इंडस सांगपो सचर जोन किसके द्वारा अलग होता है बताओ? तो इंडस सांगपो सचर जोन हिमालय की दो श्रेणियों को अलग करता है। एक का नाम है महान हिमालय, दूसरे का ट्रांस हिमालय। ओके, इंडस सांगपो सचर जोन महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है। ये आप लिख लो, फिर मुझे बता देना हो गया मैम। सब लिख लेना, ये सब बोल देना कि लिख लिया मैम। ओके, चलो। इसका नाम इंडस सांगपो सचर जोन कौन कौन से हिमालय को अलग करता है? तो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। इसकी चौड़ाई 120 से 90 किलोमीटर, 190 औसत ऊंचाई 6100 मीटर। यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और ग्रेटर हिमालय से हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। जी, लिख लिया। नाम है जिसके द्वारा अलग होता है। ओके मैम, लिख लिया हमने। जी, थैंक यू, लिख लिया। तो इसको वहीं पहुंचा देती हूँ। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ मिलेंगी? जितनी भी सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आपको कहाँ मिलती हैं? विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां आपको कहाँ मिलती हैं? विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां महान हिमालय में पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द लॉफ्टी पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस रेंज। विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती हैं? महान हिमालय में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां आपको कहाँ मिलेंगी? महान हिमालय में। ओके, महान विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां, ऑलमोस्ट ऑल द लॉफ्टी हिल्स, लॉफ्टी पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन। एग्जांपल, माउंट एवरेस्ट। मानिस देखो सबसे ऊंची है ना माउंट एवरेस्ट, 8848.86 मीटर हाइट की। कंचनजंगा 8586 मीटर हाइट की। नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेत उत्तराखंड में, नामचा बर्फा आपका तिब्बत में। जी, तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। इनको लिख लो आराम से कि अगर आपसे पूछे पूछे अगर आपसे पूछे कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां आपको कहाँ मिलेंगी, तो आप क्या बोलोगे? विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां आपको महान हिमालय में पाई जाती हैं। जी, जैसे कौन कौन सी ऊंची ऊंची चोटियां? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बर्फा। और ये एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो आपको सबको पता है नेपाल में है। और कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। और कामेत उत्तराखंड में है। नामचा बर्फा तिब्बत में है। माउंट एवरेस्ट को ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और सागर माथा का अर्थ बता दो क्या है? सागर माथा का अर्थ बता दीजिए क्या है? तो आप क्या बोलोगे? पर्वतों की रानी है। लिखा सबने? क्वीन ऑफ माउंटेन, तो अब याद करो। जी, बिल्कुल अच्छे से मैं सामने खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे लिखने का वेट कर रही हूँ। तो आपको याद क्या-क्या करना है? विश्व की सर्वाधिक ऊँची चोटियाँ कहाँ मिलेंगी आपको? महान हिमालय में। कौन-कौन सी चोटियों के नाम एक बार पढ़ लो मेरे साथ-साथ। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बर्फा। जरा मेरे साथ पढ़ो। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बर्फा। क्या आपने ये याद कर लिया? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? एक बार मेरे साथ बोलो। नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ पर है? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कामेत उत्तराखंड में। नामचा बर्फा तिब्बत में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। ओके। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को पता है क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। जी, बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो, हाँ, मेरी मैराथन में जरूर आना है 3 अगस्त को, सुबह 9 बजे होगी क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, आप आके तो देखो, बिल्कुल गदर हो जाएगा। और बड़े अच्छे से मैं सारा कुछ, आप अगर शुरू से ही पढ़ना चाहते हो तो मैं सच बता रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगी सारी इंडियन ज्योग्राफी 3 तारीख को। है ना? ये हो गया। अब आता है लघु या मध्य हिमालय।
लघु या मध्य हिमालय। सबसे पहली बात, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ लघु या मध्य हिमालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो आप जब तक देखोगे नहीं तब तक याद कैसे होगा। लघु या मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं, लेसर या मिडल हिमालय बोलते हैं। पहली बात याद हो गई। लेसर या मिडल हिमालय को हिंदी में क्या कहते हैं, लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। उल्टा करके ही बता दिया। अब लघु या मध्य हिमालय को मतलब किस हिमालय को, मैं एग्जामिनर हूँ और मैंने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखा कि हिमाचल हिमालय किस हिमालय को कहते हैं। बताओ हिमाचल हिमालय किस हिमालय को कहते हैं। हिमाचल हिमालय, मैं चार ऑप्शन दे रही हूँ, ग्रेटर हिमालय को, लघु या मध्य हिमालय को, शिवालिक हिमालय को या ट्रांस हिमालय को। तो हिमाचल हिमालय किस हिमालय को कहा जाता है, आप किस पर ट्रिक करके आओगे। तो हिमाचल हिमालय किस हिमालय को कहते हैं, तो आप बोलोगे मैम इसे लघु या मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद होगी पहली बात, वेरी गुड। दूसरी लाइन पे, अब महान हिमालय है। दोनों हिमालय तुम्हें पता है ना, ये हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी, ये उसके नीचे की श्रेणी। महान हिमालय के दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय है। तो महान हिमालय और लघु या मध्य हिमालय के बीच में कौन आ गया, मैंने कहा ये दोनों बीच में, तो बीच में सेंट्रल, इसे याद कर लो, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है ये दो हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हो रहे हैं। तो वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो दो हिमालय अलग हो रहे हैं उनके नाम क्या है, एक का नाम है ग्रेटर हिमालय जिसे महान हिमालय बोलते हैं, और दूसरे का नाम है लघु या मध्य हिमालय। इसकी चौड़ाई कितनी है लघु या मध्य हिमालय की, 60 से 80 किलोमीटर है। कितनी है, 60 से 80 किलोमीटर है। कितनी है प्यारे दोस्त, तो आप क्या बोलोगे मैम 60 से 80 किलोमीटर है। कितनी है, 60 से 80 किलोमीटर है, दिख रखा है। और औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर है। ये अलग अलग भी मिल सकती है अलग अलग बुक में, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है जी। तो लघु या इसमें आप इस स्लाइड में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद करना है पता है जी, इसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल हिमालय किस हिमालय का नाम है। अभय सिंह इधर पढ़ लो चुपचाप जी, है ना। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड क्लास नहीं, तुम्हारे नाम लेने से टाइम वेस्ट हो जाता है। इधर देखो हिमाचल हिमालय किसका नाम है, लघु या मध्य हिमालय का। इस स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट है। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा कौन से दो हिमालय अलग हो रहे हैं, महान लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय से। याद हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट, लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है। लघु या मध्य हिमालय, अब एग्जामिनर पूछेगा जैसे ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना था, चार। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। याद करवाई थी ना, भूल तो नहीं गए। हाँ, तो आप क्या बोलोगे लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। अच्छा, अब ये पांचों के नाम याद करने पड़ेंगे क्योंकि कैलाश रेंज तो कहाँ थी, ट्रांस हिमालय में, काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय में, लद्दाख रेंज ट्रांस हिमालय में, सब याद थी ना वाली। अब अच्छा, लघु या मध्य हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आनी है, अब ये देखो, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत। कि मैम दो तो माँ वाली है, मसूरी और महाभारत, एक नागटिब्बा, धौलाधर, पीर पंजाल। अब दिमाग में बिठा लो, लघु या मध्य हिमालय में ये 5 श्रेणियां पड़ती हैं, वरना गलत हो जाएगा। एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा कि लद्दाख श्रेणी क्या लघु या मध्य हिमालय में पड़ती है, तो आप बोलोगे नहीं। अब पीर पंजाल श्रेणी कौन से हिमालय का भाग है, जरा बताना, लघु या मध्य हिमालय का। धौलाधर कौन सी हिमालय का भाग है, धौलाधर लघु या मध्य हिमालय का। नागटिब्बा लघु या मध्य हिमालय का, मसूरी लघु या मध्य हिमालय का, महाभारत रेंज लघु या मध्य हिमालय में। तो अब आपको दिमाग में बिठाना है लघु या मध्य हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं, 5। लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, जब लिख लो तो मेरे को बोल देना यस मैम लिख लिया। 5 श्रेणियों से मिलकर बना है, उनके नाम बताओ, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी व महाभारत रेंज। ओके, अब लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके भी लिखा रखा है, इंपॉर्टेंट नोट की पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है। तो लघु या मध्य हिमालय समझ आया, लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, 5। कौन कौन सी, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी व महाभारत रेंज। और पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है, ये भी याद करो। इधर आप इधर देखो, अब पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, याद करो। धौलाधर रेंज कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नागटिब्बा रेंज कहाँ पर है, उत्तराखंड में। मसूरी उत्तराखंड में। महाभारत रेंज नेपाल में। क्लियर हो गया है यहाँ तक, आगे बढ़े। अब आप लिख लो, और लिख लिया हो तो मुझे बता दो यस मैम लिख लिया। क्या ये स्लाइड आपको कंप्लीटली समझ में आई, मैंने इस स्लाइड में सामने से हट गई हूँ। लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, 5। अब वो 5 श्रेणी कौन कौन सी है आप ये बताइए, तो आप बोलोगे पीर पंजाल। अभिषेक यादव जी, ये आपको जो मैं इंपॉर्टेंट अभी नोट्स करवाऊंगी ना, उसमें मैं कुछ पॉइंट्स ना ऐड करवाते हुए चलती हूँ। जब भी मैं कोई बैच मेरा आता है तो हमेशा नए टॉपिक ऐड करवाते हुए चलती हूँ। तो अभिषेक जी आप वो पॉइंट्स जरूर ऐड करना, आपसे रिक्वेस्ट है, ओके, है ना। तो 5 श्रेणी कौन सी है, एक बार पढ़ लो मेरे साथ, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी में महाभारत रेंज। और लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, जरा बोल के दिखाना एक बार, पीर पंजाल। क्लियर, तो आपका इसमें ये लघु या मध्य हिमालय की ये श्रेणियां याद करनी है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब लघु या मध्य हिमालय में ये हिल स्टेशन मिलेंगे, पर्यटक स्थल। मेरी मैराथन का टाइम सुबह 9 बजे है, सुबह 9 बजे, ओके, सुबह 9 बजे। तो आपको जरूर आना है, प्रॉमिस कर लो सुबह 9 बजे मेरी मैराथन में 3 अगस्त को जरूर आओगी जी। अब अब एग्जामिनर ये पूछेगा जितनी भी घूमने की जगह है, हिमालय की तो 3 श्रेणियां हैं, तो इन तीनों में से जितनी भी घूमने की जगह है वो कौन से हिमालय में पड़ रही है, ऐसे एग्जामिनर पूछता है। तो अच्छा मैम जितने भी घूमने की जगह है ना, जितने भी पर्यटक स्थल हैं, तो आप बोलोगे वो हमें कहाँ मिलेंगे, जैसे शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत व दार्जिलिंग, सभी कौन से हिमालय में मिलेंगे, लघु या मध्य हिमालय में। याद हो गया। अब मैं आपसे कहने लगूंगी सभी पर्यटक स्थल ग्रेट हिमालय में स्थल है, ग्रेटर हिमालय में स्थित है, तो आप मना कर दोगे नहीं मैम ग्रेटर हिमालय में स्थित नहीं है ना। हाँ, यूट्यूब पर होगी मेरा मैराथन परसों सुबह 9 बजे संडे में। तो शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत व दार्जिलिंग सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित है जी, है। फिर ये होती है जितने भी, अब भैया घूमने की जगह है, जब भी तुम घूमने जाओगे तो दिमाग में बैठा लो हम ना लघु या मध्य हिमालय में जाएंगे, यानी हिमालय की 3 श्रेणी है तो हम दूसरी वाली श्रेणी में जाएंगे। फिर घास के मैदान, घास के मैदान कहाँ, जितने भी घास के मैदान है वो आपको कौन से हिमालय में मिलेंगे, याद करो लघु या मध्य हिमालय में मिलेंगे। जितने भी घास के मैदान, घूमने की जगह, घ घ वाले, घ से घूमना, ख से घास के मैदान, तो घूमने वाली जगह और घास के मैदान आपको कौन से हिमालय में मिलेंगे, याद हुआ,
घास के मैदान और घूमने की जगह घ वाले जितने भी शब्द हैं वो आपको लघु या मध्य हिमालय में मिलेंगे। याद हो गया? जी, जितने भी घूमने की जगह है, शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित हैं। घास के मैदान। अरे अवनीश पांडे जी मेरे प्यारे भाई, अगर आप पूछो तो सही, वो कमेंट सेक्शन में पूछो। कौन से चैनल पर? मेन चैनल पर। नहीं, कल ऑफ नहीं रहेगा, कल भी क्लास लूंगी, परसों आना। हाँ, कल तो ऑफ रहेगा, कल तो वो है ना। हाँ, लेकिन कल मैं ऑफ नहीं रखूंगी, मैं सोच रही हूँ करा ही देती हूँ क्लास। क्या जा रहा है? जी। तो जितने भी घास के मैदान हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग, ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो मैम घास के मैदान, और जितने भी ये हिमाचल प्रदेश में, अब जम्मू कश्मीर में कौन से घास के मैदान मिलेंगे इनके नाम याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। ये हिमाचल प्रदेश में कौन से घास के मैदान है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट। और जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो आपको लघु या मध्य हिमालय में मिलेंगे, ये लिखा हुआ है ना। गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग आपको कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में, है ना। और हिमाचल प्रदेश में पयार घास के मैदान, और उत्तराखंड में बुग्याल घास के मैदान। उत्तराखंड में बुग्याल घास के मैदान रहेंगे। जी। हाँ, देखते हैं कल क्लास होगी या नहीं, एक बार चेक कर लेना, क्या पता ऑफ ही कर दे, अभी कुछ पता नहीं ना, क्योंकि होती नहीं है क्लास। चलो। जी, हो गया यहाँ तक। तो जितने भी पर्यटक स्थल हैं, शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत व दार्जिलिंग सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित हैं। और जितने भी घास के मैदान हैं जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग, ये भी आपके कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्यार। उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। घास के मैदान, और घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? लघु या मध्य हिमालय में। घूमने की जगह लघु या मध्य हिमालय में। याद हो गया? क्लियर हो गया? घा वाली लघु या मध्य हिमालय में। आगे स्लाइड। शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय, इसका दूसरा नाम क्या है बताओ पहले। ठीक है, अब आता है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय बोलते हैं। अब यह क्या है? मैंने कहा हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन है? जी, यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। यह हिमालय की क्या है? दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। दक्षिणतम पर्वत श्रेणी। और यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। जी। तो सबसे नई, देखो जो सबसे बाद में बनी होगी वो सबसे नई होगी ना। बताओ खुद सोच के। हाँ जी मैम। जो सबसे बाद में बनी, तो यानी शिवालिक हिमालय सबसे आखिरी में बनी, हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे आखिरी में बनी, तो सबसे नई तो यही होगी ना। जो सबसे बाद में बनता है वही तो सबसे नया होता है। तो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिवालिक हिमालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन? ग्रेटर हिमालय। कौन सी? ग्रेटर हिमालय। और यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। इसकी ब्रीथ 50 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर। लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। जी। किसके द्वारा अलग होता है? लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड। इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा कौन सा अलग हो रहा है? ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय से। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा महान हिमालय से लघु या मध्य हिमालय अलग होता है। अब लघु या मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय किसके द्वारा अलग होता है? मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। जैसे मैंने याद कर रखे हैं वैसे याद कर लेना। और परसों जो सुबह मेरी 9 बजे क्लास है ना, मैं बिल्कुल आपको इस तरीके से ही याद करवाऊंगी, क्योंकि देखो पैट का एग्जाम है, तो उन बच्चों को तो मैं बहुत दिल से याद कराऊंगी। क्या पता वो दिल की आवाज आप भी अच्छे से सुन लो और आप याद कर लो। तो सुबह 9 बजे सभी का मोस्ट वेलकम है, जरूर आइएगा। एक बार मैं देखती हूँ कितने बच्चे आप लाइव हो, है ना। तो या ये सबसे हिमालय, इसमें शिवालिक हिमालय में ज्यादा याद नहीं करना होता। बस हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी बताओ कौन सी है, ये पूछा जाता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बच्चे हैं बहुत। अगर आप आ गए ना तो बहुत ही शुक्रिया होगा आप सबका। और मैं आप सबसे यही क्लास में ही प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप एक बार उस क्लास में जुड़ना। पूरी इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगी शुरू से, चाहे वो 6 घंटे में पूरी हो, चाहे 7 घंटे में, चाहे 8 घंटे में। वो लेनी लेनी है क्लास तो, और वो याद करवानी करवानी है भैया। तो जुड़ना जरूर है। जी। अम, हमको भी आवाज सुनवा दीजिए दबंग। किसकी आवाज सुनवा दूं? मेरी बेटी सो रही है इस टाइम। हाँ। जी। हाँ, हाँ, सब ऑनलाइन है, सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये समझ आया हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन-सी? आप बोलोगे मैम सबसे ऊपर वाली ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे वाली लघु या मध्य हिमालय, उसके नीचे वाली शिवालिक हिमालय। तो सबसे दक्षिणतम तो यही हो गई। जो सबसे बाद में बनी वो नवीनतम होगी। सबसे बाद में कौन-सी बनी? शिवालिक हिमालय। सबसे पहले कौन बनी? ग्रेटर हिमालय, जिसे महान हिमालय, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री कहते हैं। हिमाचल हिमालय किस हिमालय का नाम है? हिमाचल हिमालय किस हिमालय का नाम है? कमेंट सेक्शन में बताओ। बताया था मैंने? हिमाचल हिमालय किस हिमालय का नाम है ये बताओ। हिमाचल हिमालय। अगर आप मेरे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ऐसी टेस्ट लूँगी उस दिन। हाँ, हिमाचल हिमालय किस हिमालय को कहा जाता है? 4 ऑप्शन, ग्रेटर हिमालय को, लघु या मध्य हिमालय को, शिवालिक हिमालय को या ट्रांस हिमालय को। बताओ। मैम आप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी आकाश जी। लघु या मध्य हिमालय को। थैंक यू सो मच, सबका सही आंसर आया जितने भी यहाँ पर आप दे रहे हो आंसर। हिमाचल हिमालय लघु या मध्य हिमालय को कहा जाता है। जी। हाँ, है ना प्यारे दोस्त। ओके, आगे चलें। तो हिमाचल हिमालय नवीनतम श्रेणी पता चल गया। हाँ, अब ऐसे याद करा दूं। लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। वो 5 श्रेणियों के नाम इतनी जल्दी तो आपको याद नहीं होने के, चलो रिवीजन करो। पीर पंजाल, धौलाधर, नाक्टिबा, मसूरी में, महाभारत रेंज। घूमने की जगह और घास के मैदान कौन से हिमालय में? घै से घूमने की जगह, घै से घास के मैदान कौन से हिमालय में? आप बोलोगे मैम लघु या मध्य हिमालय में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा घास का मैदान? पयार। उत्तराखंड में छोटू ऊ आ रहा है ना, तो उस पर भी छोटू ऊ की मात्रा लगेगी उसके घास के मैदान में। तो उत्तराखंड में जो घास का मैदान है उसको बुग्याल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी? शिवालिक हिमालय। सबसे नवीनतम कौन सी? शिवालिक हिमालय। मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा कौन से दो हिमालय अलग होते हैं? लघु या मध्य हिमालय से शिवालिक हिमालय अलग होता है। ठीक है ना।
ये आपकी सारी श्रेणी कंप्लीट हो गई है, ट्रांस, ग्रेटर हिमालय। ओके, अब बात करते हैं जैसे इंपॉर्टेंट नोट्स। ये इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं, आप प्लीज इधर गौर करें। सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं, गौर कीजिएगा पहले आप यहाँ पर। हाँ जी मैम लिखे हुए हैं, तो ये एग्जाम में आ चुका है, ये यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करते हुए चलना है मेरे साथ। चलो इसको आराम से लिख लो। जैसे निम्न हिमालय है, निम्न हिमालय तुम्हें पता है ना किसको बोल रहे हैं? निम्न हिमालय तुम्हें पता है ना, लघु या मध्य हिमालय को बोल रहे हैं निम्न हिमालय। ओके, निम्न हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? दून। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देहरादून। कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड या मिजोरम? तो आप बोलोगे मैम बिहार। ओके, कौन सा भारतीय राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो बिहार वाकई में नहीं है ना, वाकई में नहीं है ना। सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम तो है। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, ये इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके, समझ लो हिमालय की तीनों श्रेणियां कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। जी, तो निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को क्या कहते हैं? दून कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देहरादून। कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? बिहार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ, कौन सा राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? जैसे एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय, हिमालय आपको पता है कहाँ मिलेगा? हिमालय हिमाचल प्रदेश, क्योंकि लद्दाख में तो नहीं मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कौन सा हिमालय बताया था मैंने? ट्रांस हिमालय, वो तो मैंने नीचे बताया था ना। अरे नहीं बताऊंगी, दबंग आओ, आओ तो सही, मोस्ट वेलकम है, एक बार आके तो देखो मेरी परसों वाली मैराथन में। हाँ जी, मैं शीतल हूँ। अच्छा शीतल, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम एंड वेस्ट बंगाल। देखो इसमें वो क्यों नहीं आया लद्दाख और जम्मू कश्मीर? सोचने वाली बात है कि हिमालय, हिमालय में लघु हिमालय जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। पता कैसे? क्योंकि उसमें तो ट्रांस हिमालय पड़ता है। ट्रांस हिमालय कौन कौन सी, यानी कि अच्छा मैम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, मैम ये पड़ती है उसमें तो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। हाँ जी, ऐसे करके याद आया ना। ये हिमालय जो है इसका विस्तार शुरू होता है हिमाचल प्रदेश से, समझ आया ना। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कौन सा हिमालय पड़ता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। ट्रांस हिमालय, है ना। और ट्रांस हिमालय की तो वही श्रेणियां चार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, याद हुई। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है हिमालय। फिर हिमाचल प्रदेश के आगे कौन सा स्टेट? अब स्टेट याद है तो तुम्हें एग्जाम आराम से पता चल जाएगा। हाँ जी मनीष, है ना। तो हिमाचल प्रदेश के आगे उत्तराखंड, उत्तराखंड के आगे सिक्किम, सिक्किम के आगे अरुणाचल प्रदेश, और जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मैंने बताई थी ना सेवन सिस्टर कौन सी है, उत्तर पूर्वी राज्यों की ट्रिक बताई थी। ANM, ANMM बताया था। ANM, ANM JNM का कोर्स होता है। तो सीक्वेंस यानी सबसे ऊपर कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर असम। TMA बताया था। तो देखो सेवन सिस्टर ये हो गई, और हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम ये रहा। कितना इजी है याद करना कि मैम। हाँ, तो अब गिन के, तो भारत में हिमालय का विस्तार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी वेस्ट बंगाल में भी है थोड़ा थोड़ा हिमालय का विस्तार, यानी 10 से अधिक राज्यों में हिमालय का विस्तार पाया जाता है। क्लियर? सब प्लीज फोकस करके पढ़ा करो, क्योंकि मैं बहुत बार बोलने की कोशिश करती हूँ कि आप याद कर लो। जी, है ना। सेवन सिस्टर में पड़ता है हिमालय का जो भाग है ना। और मैम संडे मॉर्निंग को आ जाएंगे हम 9 बजे। शिवम मोस्ट वेलकम है, सबको आना है, सबको आना है सुबह 9 बजे। बिल्कुल ना, तुम्हें मैंने इंडियन, और मैं एक बात बताऊं, तुम्हें एक सीक्रेट कोई नहीं बताएगा। अगर तुम उस 9 बजे वाली क्लास में आ गए और तुम मुझसे दोबारा तुम यहाँ पढ़ोगे मेरे से, ऐसी याद हो जाएगी कि ये कहोगे हाँ क्या ऋषि मैम ने कभी जिंदगी में हमें ज्योग्राफी पढ़ाई। मरते दम तक नहीं भूलोगे, तो मैं ऐसी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी पक्का वाला प्रॉमिस। मतलब हर एक एग्जाम के लिए आपको बहुत आवश्यक होगी, मतलब ये कहोगे कि हाँ ऋषि मैम ने भी कुछ पढ़ाया था हमें ज्योग्राफी में। एक बार पढ़ के देखो, एक बार वो परसों पढ़ो, परसों पूरी इंडियन ज्योग्राफी का आपका ना पूरा रिवीजन हो जाएगा, तो आपको थोड़ा ना और पढ़ने में सहूलियत हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि सब उस वाली मैराथन में आओ, तो वो सारा आप पढ़ लोगे एक बार, फिर तो आप 1 1 घंटा पढ़ोगे, लो चुटकियों में याद हो जाएगा सारा। जैसे, तो अब तुम्हें पता चल गया हिमालय जो पड़ता है वो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता। वो कहाँ से पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना उसमें। ओके, ठीक, जी, ये याद हुआ। तो हिमालय का विस्तार कुछ कोई पूछे कितने राज्यों में, तो आप बोलोगे 10 से अधिक राज्यों में। परसों सुबह 9 बजे होगी। हिमालय कैसे पर्वत का एग्जाम्पल है? मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, आने आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। जी, जी, नवीन। पता है क्या कहते हैं? जो ये प्रायद्वीपीय भारत है वो बहुत बूढ़ा हो गया, और हिमालय जो है युवावस्था में है। फिर हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी होंगी? हिमालय से निकलने वाली नदियां भी युवावस्था में होगी। ध्यान दो ना, एक बात पे गौर करो। जब कहते हैं हिमालय भैया बिल्कुल नया है, और प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं भैया बूढ़ा हो गया, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी कैसी होंगी? बूढ़ी, वृद्ध हो गई हैं, बूढ़ी अवस्था में होगी। वैसे ही हिमालय से निकलने वाली नदियां युवावस्था में है, याद रखना। और प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बूढ़ी हो चुकी हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, देखो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा ही है, क्योंकि भारत में स्थित होनी चाहिए ना। तो कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर में है ना, तो इसलिए भारत में तो यही आ रही है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ओके, क्लियर है ना। हम्म, ये कटी हुई है स्लाइड, है ना, इसे सही करनी पड़ेगी। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के, इसे मैं मिटा के ना सही कर दूं।
भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर है। ये क्या हुआ? अच्छा भैया। अब देखो, ये क्वेश्चन ये ऐसे है, भौतिक रचना, और आपको ना पीडीएफ में कंप्लीट मिलेगा, उससे घबराना मत। ये कैमरा थोड़ा प्लीज एडजस्ट कर लो, आज आज अभी रात में ना मेरे हस्बैंड आएंगे ना, वो ठीक करवा देंगे, क्योंकि मेरे से कैमरा हिल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्लीज रिक्वेस्ट आप सबसे। तो भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये एग्जाम में आ चुका है, कहने का ये मतलब है, काफी बार आ गया एग्जाम में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 6 भौतिक भाग ये हैं, एक बार उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है ना, और तीसरा मरुस्थलीय प्रदेश है, चौथा प्रायद्वीपीय पठार है, पांचवा तटीय मैदान है, छठा द्वीपीय समूह है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जी। जी। ओके। एक ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी। सब इंस्पेक्टर ज्योति कुमारी जी, RWA मेन चैनल पर सुबह 9 परसों, RWA 9 AM परसों संडे में, संडे मेन चैनल पर आना है। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगी, कंप्लीट, चाहे कितनी देर लग जाए। अब आती है पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां, यहाँ से अब हम करेंगे कल, है ना। कल क्लास देख लेना, होगी ठीक है, वरना अगर नहीं भी हो सकती है। अब बताओ, स्लाइड ना हिल गई है ये। अच्छा मुझे पता चल गया, ये साइड यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, मजा आया पढ़ के? ठीक है। तो अब इसके बाद इस स्लाइड को भी ठीक करके देना पड़ेगा, ये ना कटी हुई है ये स्लाइड भी। ठीक है। इसमें जो ऊपर की लाइन है ना, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ साइड में। सेशन कैसा लगा, याद हो गया सब, ये बताओ। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लो मैंने पूरा लिख दिया, ये ऊपर वाली लाइन, है ना, ताकि आपको कोई गलती ना हो। अब पढ़ाऊंगी मैं कल। ठीक है। बाय बाय मैम। अच्छा लगा सेशन? भाई एक बताओ, शिवालिक हिमालय का टॉपिक ना ऐसा टॉपिक है कि ये ना बार बार ना कंफ्यूजन होता रहता है कि कौन सी श्रेणी कौन से हिमालय में, तो ये बार बार याद करना पड़ेगा तभी याद होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज थैंक यू, एक बार लाइक तो जरूर, नहीं लाइक नहीं करना, रिव्यू हाँ रेटिंग देनी होती है। ठीक है, कल मिलेंगे, थैंक यू। मैम मैप में भी दिखा दो एक बार। ओके, मैप में देखना चाहते हो, लो मैप में देख लो, ये रहा मैप, ये आपका मैप गूगल मैप है, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, ये देखो, ये ऊपर वाला कौन सा ट्रांस हिमालय, ये हिमालय की तीनों श्रेणी, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों श्रेणी आ गई। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। अब परसों मिलना मेरे से संडे में, प्रॉमिस करो मैम, संडे में हम सुबह डेफिनेटली आएंगे, संडे सुबह 9 बजे आओगे, प्रॉमिस करो सभी, प्रॉमिस मैम बोल दो सबके सब, अच्छे से, बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगी, सब याद हो जाएगा तुम्हें, देखना तुम। ठीक है, थैंक